स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के बाबू और बोर्ड एग्जाम 2025 देने जा रहे हो, तो आज की वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए हिंदी में समझिए कि इस छोटी सी वीडियो से आपका 9 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा 100% बाबू। क्योंकि ये जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ ये हिंदी का काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बच्चे को याद करने में दिक्कत होता है। तो आज की वीडियो जो है आपको एकदम ट्रिक से सिखाऊंगा। देखिए आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध लेखन जो पेपर में 14 नंबर प्रश्न पे आता है, लास्ट में हिंदी का पेपर में ये क्वेश्चन निबंध लेखन। और आज की इस वीडियो में मात्र ये जो 5 टॉपिक मैं बताने जा रहा हूं, इस 5 टॉपिक को अच्छे से बाबू तैयार कर लेते हो, समझिए इससे बाहर कोई नहीं आएगा। इसी में से 100% गारंटी बता रहा हूं, इसी में से पेपर में बन के आने वाला है। और याद, अगर सपोज कीजिए कि अगर याद ना हो बाबू, आपको पेपर के वक्त याद ना हो क्योंकि याद करने में कठिनाई होता है निबंध, तो आज की इस वीडियो में मैं ट्रिक बताऊंगा कि आप किसी भी टॉपिक पे निबंध आसानी से लिख सकते हैं। बस ये ट्रिक लगा देना जो कि आज की इस वीडियो में मैं ट्रिक बताऊंगा। और कितने पेज में लिखना है, और लास्ट वाली हेडिंग, लास्ट में जो हेडिंग लिखी जाती है अगर वो छोड़ देंगे बाबू तो आपका वहां पे सीधे सीधे 4 नंबर कट जाएगा। तो वो सारा चीज इस वीडियो से सीख लो, एक एक पॉइंट आपको आज ही क्लियर करा देंगे और बिना देखे हुए आराम से भी ट्रिक से लिख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में देखिए आपको कितने पेज में लिखना होता है बोर्ड एग्जाम में। आप 1.5 पेज यानी कि कह लें तो इसी को 3/2 बोलते हैं पेज में। अगर पृष्ठ की संख्या बात करें बाबू तो ये कहलाता है एक पृष्ठ ऊपर वाला और इधर वाला भी एक पृष्ठ कहलाता है। तो ये दोनों पृष्ठ मिला के एक पेज होता है। आपको कितने पेज में लिखना है, यानी 3/2 यानी 1.5 पेज में, वो सिखाएंगे। और वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दो मेरे प्यारे बच्चों, और चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब कर लो और लास्ट तक देखते रहो। और जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं तैयारी किए हैं उन सब के लिए हैंड रिटेन नोट्स आपको मिल रहा है, चाहे हिंदी हो, चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री, कोई भी विषय का। इस नंबर पे 630 791 2241 वाला नंबर पे आप मात्र 49 रुपये में प्रति सब्जेक्ट के हिसाब से ले सकते हो। ऑफर चल रहा है, ऑल सब्जेक्ट लेना है तो 199 में इस नंबर पे करके स्क्रीनशॉट भेजिए व्हाट्सएप पे, ठीक है। सबसे पहले बता दूं 5 टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है उसको तब से लिखना सिखाएंगे उस टॉपिक में से एक को। ध्यान समझो, ये जो मतलब टॉपिक देख रहे हो बाबू काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये टॉप 5 टॉपिक, ये पांचों अच्छे से अगर तैयार करके चले जाते हो इससे बाहर नहीं आएगा। देखिए पहला है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान। ये अच्छे से पढ़ के चले जाना कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या क्या है, समाधान कैसे होगा, ये हर एक साल पूछा जाता है। दूसरा नंबर बाबू विज्ञान वरदान है या अभिशाप है। इस टॉपिक को अच्छे से रीड कर लेना, अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद अगला है NEP जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होता है, यानी इसी को हिंदी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बोलते हैं बाबू। ये 2020 ये हर एक साल पूछ रहा है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लोगे तो बिल्कुल आराम से कर लोगे। और नहीं याद हो रहा है तो उसका भी मैं आज इलाज ही करूंगा। ये देखिए 4 नंबर आतंकवाद समस्या एवं समाधान, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद 5 नंबर बढ़ती जनसंख्या तथा बेरोजगार की समाधान, इसको अच्छे से पढ़ लेना। सपोज कीजिए कि इसमें से काफी 5 टॉपिक जो बताए हैं मोस्ट है, अच्छे से पढ़ के ही जाना है। इसमें से आपको सपोज कीजिए कोई एक ही लिखना है, ठीक है। तो मैं बता दूं 5 नंबर पे, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या तथा बेरोजगार की समस्या पे आप अगर लिखना चाहेंगे तो ट्रिक कैसे लगाएंगे। सबसे पहले बाबू आपको लास्ट वाली हेडिंग भी ध्यान समझना है। चलिए निबंध लेखन आपको सपोज कीजिए कि इसी पे लिखना है या किसी भी टॉपिक पे लिखना है, तो मेन चीज क्या होता है, सबसे पहले आपको इसका हेडिंग लगा लेना है। यहाँ पे क्या करोगे, ब्लैक पेन से, मैं तो रेड उठा लिया हूँ पेन तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखोगे बढ़ती जनसंख्या। क्या लिखोगे बाबू, बढ़ती, आराम से सीख लो पहले, बढ़ती जनसंख्या, ठीक है, बढ़ती जनसंख्या तथा, यहां पे लिखोगे तथा बेरोजगार की समस्या, बेरोजगार की समस्या। इस तरीके से बाबू आराम से आप ब्लैक पेन से इसको हेडिंग लगा लेना, क्योंकि इसी टॉपिक पे आपको क्या करना है बाबू,
आपको पेपर में लिखना है। ये तो काम कर लेना, क्योंकि स्वच्छ लिखोगे ना तो नंबर तो बिल्कुल मिलेगा। ट्रिक भी बताएंगे इसमें। अब चलिए इसी पे लिखना है। सबसे पहले इस टॉपिक का रूपरेखा बना लेना। आपको जो जो टॉपिक याद करके जाना चाहते हैं तो उसका बस रूपरेखा में क्या क्या होता है, इससे रिलेटेड जो मेन हेडिंग है उसी को रूपरेखा बोलते हैं। आइए इसमें से आप अपने से भी खुद रूपरेखा बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे, रूपरेखा लिखोगे। क्या लिखोगे, रूपरेखा। इस तरीके से आप भी मतलब कि रूपरेखा लिख लोगे। इस रूपरेखा पे ही आपका यहां से 2 नंबर मिल जाता है, केवल रूपरेखा पे। रूपरेखा में क्या लिखोगे बाबू, प्रस्तावना। पहली हेडिंग क्या लिखते हैं इसमें, प्रस्तावना। आराम से सीख लो सारा चीज। पहले रूपरेखा में क्या लिखते हैं, प्रस्तावना। इसके बाद जनसंख्या वृद्धि के कारण, यानी कि बढ़ती जनसंख्या है ना, तो इसमें क्या बनाओगे, जनसंख्या वृद्धि के कारण। जनसंख्या, आराम से सीखो, वृद्धि के कारण, वृद्धि के कारण। इस तरीके से ये दूसरा हेडिंग हो गया। अगला क्या लगाओगे, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि से हानि, जनसंख्या वृद्धि, वृद्धि से हानि। ठीक है बाबू, जनसंख्या वृद्धि से हानि। ऐसे ऐसे करके रूपरेखा। अब इससे क्या लिख दोगे, परिवार नियोजन से लाभ, परिवार नियोजन से लाभ। ऐसे करके आप हेडिंग लगा लेना पूरा जो रूपरेखा में आने वाला है। इसको ब्लैक पेन से लिख लेना, ठीक, आराम से। और लास्ट में क्या लिखना बाबू, यहां पे उपसंहार लिख देना, उपसंहार। यही उपसंहार में क्या लिखा जाता है, यही आखिरी हेडिंग है। ये हेडिंग अगर छोड़ के आए तो नंबर आराम से यहां से एग्जामिनर काट लेगा। और मैं ये चीजें सिखाऊंगा। जैसे पहला हेडिंग हो गया आपका प्रस्तावना, दूसरा जनसंख्या वृद्धि के कारण। अब चलते हैं रूपरेखा पर, आपको कितना नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर। अब बात आती है कितने नंबर की, टोटल 2 नंबर प्लस 7 नंबर, यही ना। तो 2 नंबर रूपरेखा से मिल जाता है, 7 नंबर जब इसी हेडिंग से रिलेटेड आपको लिखना है तो 7 नंबर मिलेगा। टोटल बात करें तो 9 नंबर का निबंध आता है। अब देखिए, सबसे पहले प्रस्तावना हेडिंग डाल लीजिए, ब्लैक पेन से डालना, मैं तो रेड उठाया हूं। यहां पे देखिए क्या लिखोगे, प्रस्तावना, प्रस्तावना। अब देखिए इसमें क्या लिखना है। सपोज कीजिए कि आपको नहीं याद है, क्या है बाबू, नहीं याद है। अब क्या करोगे, आपको तो लिखना, यहां से छोड़ दोगे ना एग्जाम में, नहीं, छोड़ के नहीं आना है। प्रस्तावना में इसी से संबंधित टू द पॉइंट निचोड़ लिखा जाता है। निचोड़ का मतलब बढ़ती जनसंख्या तथा बेरोजगार की समस्या के बारे में निचोड़ प्रस्तावना में लिख देंगे। बस क्या लिखोगे, भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, क्या लिखोगे कि भारत को, पहले ट्रिक समझाएंगे, भारत को कभी सोने की चिड़िया, क्या लिखो बाबू, सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस तरीके से अब थोड़ा स्पेस दे करके लिखना, जगह दे के लिखोगे ना तो कॉपी अच्छी दिखेगी और आपका जो निबंध होगा और भी आकर्षक बनता जाएगा। इसके आगे लिखोगे यहां कभी दूध, यानी यहां लिखोगे यहां कभी, आराम से देखो, तब ट्रिक बताएंगे, यहां कभी, ठीक है बाबू, यहां कभी दूध की नदियां बहती थी, यहां कभी दूध की नदियां बहती थी, नदियां बहती थी। इस तरीके से बाबू यहां पे चंद्र बिंदु लगा, बहती थी, इस तरीके से लिख लोगे। आप देखिए इसी से रिलेटेड ना आपको जो दिमाग में आ रहा है, कुछ ना कुछ अपने देश के प्रति यहाँ पे 4 लाइन बना के लिख देना। इसी टॉपिक से रिलेटेड, किससे, बढ़ती जनसंख्या तथा बेरोजगार की समस्या से रिलेटेड का मतलब मिलता जुलता। इस प्रस्तावना में 2 से 3 लाइन और भी बना के लिख देना।
ठीक है, नहीं आ रहा है तो। लेकिन सभी हेडिंग पे आपको ब्लैक पेन से लिख लिख के कुछ ना कुछ बना के लिखना है। जैसे ये प्रस्तावना में आप 4 लाइन लिख लोगे, यहाँ तक मान लीजिए कि यहाँ तक भर गया। इसके बाद क्या करोगे, जनसंख्या वृद्धि के कारण। अब ब्लैक पेन उठाना और यहाँ पे लिखोगे जनसंख्या वृद्धि के कारण, लिखोगे जनसंख्या, ठीक है बाबू, जनसंख्या वृद्धि, वृद्धि के कारण, कारण है, ठीक। इस तरीके से आपका मान लीजिए कि क्या हो गया, ब्लैक पेन से हेडिंग हो गया। अब ट्रिक लगाइए इसमें। ट्रिक क्या है, ट्रिक वही है कि अब देखिए आपको इतना तो नॉलेज होगा, 12th में पढ़ते हैं ना, कि जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है, यानी कि इतने हमारे देश में जो लोगों के मतलब वृद्धि हो रही है, ये क्या कारण है। तो यहाँ पे हेडिंग लगा के और लिखोगे भारत में जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि के कारण विशेष कारण है। क्या है कि जिनमें बाल विवाह, मतलब कम उम्र में शादी हो जा रहा है, और कम उम्र में शादी होना ये मतलब, और अशिक्षित लोग इतने हैं कि ये अपने बच्चों को मतलब कि आगे ये जिम्मेवारी नहीं लेंगे कि पढ़ाएंगे कि लिखाएंगे कि नहीं, बस पैदा करने से मतलब रखते हैं। तो इसी से वृद्धि के कारण में लिखते जाओगे। थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा, हिंट कर देता हूँ सभी टॉपिक पे, सभी जो टॉपिक है सभी पे कर देता हूँ। चलो लिख देता हूँ कि भारत में, ट्रिक समझाएंगे, उपसंहार वाली, ये जो लास्ट में हेडिंग उपसंहार बोला हूं उसको छोड़ना मत, उसमें तो निचोड़ बताऊंगा। लिखेंगे भारत में, क्या लिखोगे बाबू, भारत में जनसंख्या, जनसंख्या, इस तरीके से लिखते जाओगे, भारत में जनसंख्या की अत्यधिक, अत्यधिक इस तरीके से वृद्धि, ठीक है, इस तरीके से वृद्धि की कुछ विशेष कारण है। विशेष, क्या विशेष में जाएगा, विशेष कारण है, विशेष कारण है। इस तरीके से लिख लोगे, बना बना के अपने से ही लिखना है, छोड़ के आने से बेहतर है कि कुछ अपने से बना के इसी संबंधित, इस हेडिंग से संबंधित लिखना है। लिखेंगे कि जिसमें, जिसमें बाल, बाल विवाह, कम उम्र में विवाह हो जाता था, विवाह लिखोगे ऐसे, बाल विवाह यानी कि दरिद्रता मनोरंजन, दरिद्रता मनोरंजन, मनोरंजन, ये सब दरिद्रता मनोरंजन ही है, ठीक है। बाल विवाह कर देना के साथ, लिखो के साथ लिखोगे यहाँ पे, क्योंकि दरिद्रता मनोरंजन के संसाधन भी लिख सकते हैं, संसाधनों, ठीक है, संसाधनों का अभाव, ये सब विवाह हो जाएगा तो संसाधन का अभाव होगा ही, अभाव, अशिक्षित लोग हो जाएंगे, अशिक्षित, मतलब इस तरीके से मिलता जुलता आपको बना के 3 से 4 लाइन भर देना है, ठीक है। इस टॉपिक से रिलेटेड, ये जो टॉपिक देख रहे हो इस टॉपिक से रिलेटेड भर देना है। अब यहाँ से कम 4 लाइन बना के लिख लेना और घर पे प्रैक्टिस कर लेना इसको, कि आप कम से कम इसको मतलब कि 8 मिनट में या 9 मिनट में आप लिख लेना इतना, ठीक है। इसी तरीके से ये हेडिंग हो जाएगा। अब देखिए अगला जनसंख्या, अगली हेडिंग क्या है, जनसंख्या वृद्धि से हानि क्या है। सपोज कीजिए यहाँ से आपको अब आगे लिखना है, ये तो अगली हेडिंग लिख दिए थे हम, इसमें क्या लिखोगे बाबू, यहाँ पे देखो अगली हेडिंग क्या लिखोगे, जनसंख्या वृद्धि से हानि। यहाँ पे लिखोगे हेडिंग, बता रहा हूं, जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि से हानि, जनसंख्या वृद्धि से हानि। आप इस तरीके से पहले तो हेडिंग लगा लोगे, आराम से लगा लोगे ना बाबू, और तब से इसमें ब्लैक पेन से हेडिंग लगाने के बाद से लिखोगे भारत की वर्तमान विभिन्न समस्याओं का मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या ही है। अब हानि बताना है इसमें, हानि का मतलब नुकसान, जब जनसंख्या बढ़ेगा भारत में तो इससे क्या हानि होगा, तो उसी हानि को आप अपने दिमाग में सोच के कुछ ना कुछ बना के लिखना है। इसमें लिखेंगे कि भारत की वर्तमान, उपसंहार ध्यान से समझ लेना लास्ट वाला, भारत, क्या लिखो, भारत की वर्तमान, भारत की वर्तमान, ठीक है बाबू, इस तरीके से लिखना, विभिन्न समस्याओं, विभिन्न
समस्याओं, ऐसे लिखो, विभिन्न समस्याओं का मुख्य, इस तरीके से मुख्य कारण लिखोगे ऐसे, बढ़ती हुई क्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या ही है, जनसंख्या है, इस तरीके से लिख लोगे। आराम आराम से इसी से संबंधित आपको जो हानि है कि अब भोजन का, अन्न का, रहने का, मकान का सभी कमी होगा, यही सब तो इससे हानि है जनसंख्या वृद्धि से। तो इसलिए आप इसमें बना बना के अपने से भी अच्छे से लिख लेना है। जितने भी रूपरेखा में आप हेडिंग लिखे हो बाबू, जितने भी आपने रूपरेखा में हेडिंग्स लिखा है, ये प्रस्तावना, जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि से हानि, परिवार नियोजन से लाभ, और भी एक दो इसमें हेडिंग बना लोगे। और लास्ट में उपसंहार, ये वाला हेडिंग लिख लेना। उपसंहार में क्या लिखा जाता है, लास्ट में ये चीजें समझ लो। जैसे कि उपसंहार में बच्चों बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं उपसंहार की हेडिंग, तो वहां पे नंबर काट लेता है। तो उपसंहार हेडिंग लगाना, उपसंहार। उपसंहार में क्या लिखते हैं, ध्यान समझना, मतलब कि आपको चीजें समझा रहा हूं, आराम से समझ लो। उपसंहार का मतलब क्या हुआ कि जिस टॉपिक के बारे में आप ये हेडिंग लिखे हैं, मतलब हेडिंग पे जिस टॉपिक पे आप ये सारा चीज लिख रहे हैं, तो इसके बारे में आप निचोड़ लिखेंगे कि हमने इससे क्या सीखा, हमें इसके बारे में क्या लाभ था, क्या हानियां था, तो यही चीज इसमें लिख देंगे। तो इसमें मेन चीज लिखेंगे आज हमारे देश में, ऐसे लिखेंगे, देश में वे कुप्रथाएं मतलब चलती हुई आ रही प्रथाएं हैं, ठीक है, इसको समाप्त होती जा रही है, समाप्त होती, ये होती लिख देते हैं, होती जा रही है, कि नहीं, पहले की परंपरा धीरे धीरे कम होता जा रहा है कि नहीं बाबू, तो वही के कारण से ये तो सारा चीज फैल रहा है। तो इस तरीके से लिखते जाएंगे, जिनमें जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, जिनमें लिखेंगे, जिनमें जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, इस तरीके से आप निचोड़ उपसंहार में लिखेंगे, मतलब कि क्या सीखा इससे, क्या हमें इसकी समस्या का समाधान कैसे करना चाहिए। तो इसी तरीके से अपने से कुछ न कुछ बना के इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी टॉपिक लिख रहे हैं हेडिंग, उसी से रिलेटेड बना के आपको 5-5 लाइन, 6-6 लाइन लिख के आना है, छोड़ के नहीं आना है बाबू, ठीक है। अगर छोड़ के आओगे तो आपको वहां पे 9 नंबर नहीं मिलेगा, 0 मिल जाएगा। अगर अच्छे से बना के भी लिखोगे तो 9 नंबर के जगह बिल्कुल आपको 8 नंबर तो बिल्कुल आराम से मिल ही जाएगा। अगर याद करके लिखते हो तो और भी अच्छा है कि 9 नंबर मिल जाएगा। अगर नहीं याद है तो ये ट्रिक लगा लेना, हेडिंग लगा के रूपरेखा से, और उसी हेडिंग को आराम से अपने से जो दिमाग में आए कुछ ना कुछ आइडिया, उसी से रिलेटेड लिख के आना बाबू, छोड़ के नहीं आना, ठीक है। और ये जो मैंने 5 टॉपिक बताया है, इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लो और आप अच्छे से इसको तैयार कर लेना, ठीक है। इसी में से आएगा बोर्ड एग्जाम में। वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दो, और चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डेली आपको यहाँ पे वीडियोस मिलती रहेंगी। और नोट्स परचेज करना है बाबू, तो आप हैंड रिटेन नोट्स 49 रुपये में कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, एक सब्जेक्ट, ठीक है, प्रति सब्जेक्ट। और ऑल सब्जेक्ट अगर लेना है तो ऑफर चल रहा है, 199 रुपये में ले सकते हो। इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए 630 791 2241 पे, आराम से इस व्हाट्सअप करिए और आराम से आप आके बोलिए सर मुझे नोट्स चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।